तो आइए हम सब विषय पे ध्यान करते हैं। जैसे कि आज का विषय आप सब देख रहे हैं, क्या मसीहियों को कौवा काट बाल कटाना चाहिए? आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे प्रभु के वचन से। आप सब हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं आजकल न्यू जनरेशन के बच्चे और बच्चियां क्या कर रही हैं, और ख़ास तौर पे लड़के आजकल देख रहे हैं किस तरह का उनका हेयर स्टाइल बन चुका है। यहाँ तक कि मैंने वाच किया और देखा है मसीहियों में भी यह कौवा काट बाल कटा के लोग घूम रहे हैं, सभाओं में आ रहे हैं। यहाँ तक कि पास्टर पासवानों को भी, जो नौजवान युवक हैं, उनको भी देखा है कि वे लोग भी कौवे काट बाल कटा के सभाओं में आते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं, अपने आप को परमेश्वर का सेवा कहते हैं, और बाद में ये सब लड़कियों को पटा के लेके भाग जाते हैं। चर्च कलीसियाओं में ये सारी बातें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। मेरे प्रियो, हम सब एक मसीही समाज, पवित्र समाज कहे जाते हैं, और हर बातों में मसीही समाज के अंदर एक सभ्यता होना चाहिए। हर एक मनुष्यों में, स्त्री हो या पुरुष हो। आप सब देख रहे हैं किस रीति से कैसे आजकल हेयर स्टाइल चल रहा है मनुष्यों के बीच में, यहाँ तक मसीहियों के बीच में भी। यहाँ तक कि पास्टर भी इस डिजाइन में सम्मिलित हैं। आप सब वाच कीजिए जो मैंने इमेजेस आपके सामने रखी है। क्या इस रीति से हमें हेयर स्टाइल कटाना चाहिए, जो एक असभ्य गंदी रीति से ये दिख रहा है? आप सब हंसते होंगे कितने लोग कि क्या है आजकल, कैसा कटिंग चल रहा है। क्या इसके विषय में परमेश्वर कुछ बताया हम लोगों को? ये सवाल मैंने इस पर गौर किया, विचार किया, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके ऊपर कई लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे और लोगों को मन में ठेस भी पहुँचेगी कि हेयर स्टाइल से क्या मतलब है। मैं बता दूं कि एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे चाल चरित्र वाले इंसान की परख होती है हर बात में वह सभ्य बने। इस बात को हम बाइबल में पढ़ के जानते हैं, और प्रभु यीशु ने और चेलों ने कहा है प्रभु यीशु के स्वभाव को पहन लो। आज हम इसी बात को प्रभु के वचन से सीखेंगे। क्या हम इस रीति से अपने हेयर स्टाइल कर सकते हैं? क्या ये बातें हमें बताई गई हैं? परमेश्वर आदि से अंत तक हर एक बातों को जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में पहले ही रख छोड़ा है कि आने वाले युग में इस तरह के कौवे काट वाले लोग भी होंगे, और ख़ास तौर पे मसीही समाज में भी। क्या ये बातें हमें करनी चाहिए? इस तरह के हेयर स्टाइल हमें रखनी चाहिए? क्या ये दिखने में गंदा और घिनौना नहीं दिख रहा है? परमेश्वर शोभा दिया है हमारे सर के ऊपर बाल के रूप में। उजले बाल वालों के सामने तुम खड़े हो जाना। ये बातें बाइबल में लिखी हुई है, और मैं जो वचन दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसके ऊपर कितने लोग कमेंट करेंगे, तो भी हम सबों को इस पे ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन पवित्र और सत्य है और विश्वास योग्य है। परमेश्वर आदि से अंत तक की हर एक बात को जानता है। इसलिए परमेश्वर ने ये पहले ही मूसा की व्यवस्था में हमें लिख के बता दी है। आइए तो हम उस वचन को पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय 27 पद। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए आप सब। यहाँ लिखा है, देखिए, अपने सिर में घेरा रहकर न मुंडाना। अपने सिर में घेरा रख के न मुड़ाना। क्या? बाल को। आप सब देख रहे हैं इमेजेस में किस रीति से घेरा रख के कौवे काट पूरा तरह से उड़वा देते हैं, और ऊपर क्या होते हैं? पक्षी के घोंसले, उसमें पक्षी निवास करेगी। अपने सिर में घेरा न मुड़वाना और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना। आप सब जानते हैं कि पिछले युग में सारे परमेश्वर के संतान भी सिंपल साधारण रहते थे, और उनकी जो हेयर स्टाइल थी सिंपल साधारण थी, और जो दाढ़ी थी हल्की फुल्की दाढ़ी भी रखते थे। आज हम सब नहीं रख रहे हैं, कि कई लोगों को दाढ़ी रखते हैं तो उनको खुजली होने लगती है। जैसे मैं ही, हल्की सी भी दाढ़ी अगर मेरी होती है तो खुजली होने लगती है, जिसकी वजह से मुझे ये पूरी तरह से दाढ़ी को मुड़ाना पड़ता है। और कितने लोगों को नहीं मुड़ाना पड़ता है क्योंकि उनके दाढ़ी में खुजली नहीं होती है। लेकिन बाल जो है मेरे सिंपल साधारण है।
जैसे आप सब देख रहे हैं, मेरे बाल में कोई चारों तरफ से घेरा देकर मुड़ाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सभ्य है, उसी तरह उसके संतानों को भी सभ्य होना है। इन संसार के अन्य जातियों को रीति के अनुसार अपने आप को नहीं चलना है, ना ही उनके नकल करना है, ना ही उनके स्टाइलिश में हमें चलना है। तो प्रियो, इस वचन को आप लोग ध्यानपूर्वक मेडिटेशन कीजिएगा, जहां परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 19 के 27 पद में हमें बताया है। आप सबों को चिंतन करने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं हमारे कई भाई बहन इस बात को जान के अपनी सभ्यता को कायम रखेंगे, प्रभु यीशु में प्रभु यीशु का भय मानेंगे और इसका भी पालन करेंगे। तब तक मुझे आप सब विदा दें। मेरे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके घराने पर होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आमीन। जय मसीह की।